अच्छा हमें बताइए सबसे पहले कि ट्रेनिंग जो है कितनी इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के लिए या किसी प्रोफेशनल आदमी के लिए? अमूमन आपने लोगों से सुना होगा, यार ये ट्रेनर लोग कौन है, ये तो कभी होते ही नहीं थे, ये कहाँ से आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में जो है जिसको आप ट्रेनर्स भी, बुजुर्ग भी, बड़े भी कहते हैं, यार अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई गोल सेट करो। कोई गोल्स होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए किसी को लेके। गोल सेट होते हैं, गोल सेट करने के लिए प्लानिंग होती है, लेकिन वो गोल सेट इम्प्लीमेंटेशन या उसकी कंप्लीशन नहीं होती। सही सो सही। व्हाई? अब 90% से ज़्यादा जिन लोगों को जॉब से फारिग किया जाता है ना, वो उनके बिहेवियर की बेस पे फारिग किया जाता है, बिहेवियर की वजह से। अच्छा। जो बाकी की दो चीज़ें ना, नॉलेज, उसके ऊपर काम हो जाता है, बहुत हद तक वो लोग नॉलेजेबल हो जाते हैं, स्किल्स वो पॉलिश कर ली जाती हैं। अच्छा, लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। सो हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे होते हैं ना, ये सारी स्किल्स के थ्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और तमाम देखने वालों को फरहान खान पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान जो हैं वो हमारे मेहमान इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, चीज़ों को सीखता है और सीखने का अमल जारी रहता है, और ऐसा ही सीखने का अमल जो है वो लगातार इंसान अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, अपने आप को किसी ना किसी तरह बेहतर करने की कोशिश करता है। अच्छा, साल का जब आगाज़ होता है तो अक्सर लोग रेजोल्यूशंस करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जी इस साल हम अपने आप को कैसे बेहतर करेंगे, कैसे ट्रेनिंग्स करेंगे, कैसे प्लानिंग्स करेंगे, लाइफ को किस तरह बेहतर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो उसके ख्याल आता है, लेकिन साल गुजर जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से वही रूटीन लाइफ और बहुत से रेजोल्यूशन हमारे जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो हमने सोचा कि आज अपने लिए भी और आपके लिए भी एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे गेस्ट उनको बुलाएं कि जो हमें बताएं कि भाई अपने आप को कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे अपनी स्किल्स में इजाफा करना है। बिल्कुल जनाब, आज हमारे साथ हैं जनाब हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त, हमारे भाई जनाब मोहम्मद राशिद मुस्तजाब साहब। आप बेसिकली ट्रेनर एंड डेवलपिंग फील्ड से आपका ताल्लुक है और एक्सेस आपकी कंपनी का नाम है, उसके सीईओ हैं, और कासिम अली शाह फाउंडेशन के आप फाउंडिंग टीम मेंबर में आप थे। सो वेरी वार्म वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फरहान भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। इट्स अ प्लेजर फॉर मी सर कि सर सर मैं आपके साथ यहाँ मौजूद सर हूँ। प्लेयर इज़ ऑल ऑफ अस, बिकॉज थैंक यू। के मैंने जैसे आगाज़ में ये बात कही कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बेसिकली ट्रेनर हैं और इसके अलावा ऑफ कोर्स आप कोचिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ सेशंस आपके देखते रहते हैं। सो यू कासिम अली शाह फाउंडेशन के फाउंडिंग मेंबर्स, आप टीम मेंबर्स में आप थे, और ऑफ कोर्स ये लोगों की डेवलपमेंट का काम। अच्छा हमें बताइए सबसे पहले कि ट्रेनिंग जो है कितनी इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के लिए या किसी प्रोफेशनल आदमी के लिए? वेरी गुड। अच्छा फरहान भाई, इसमें ना अमूमन आपने लोगों से सुना होगा, यार ये ट्रेनर लोग कौन है, ये तो कभी होते ही नहीं थे, ये कहाँ से आ गए हैं। ये बातें तो हमें भी पता है, ये कोई नई बात तो नहीं बता रहे। ये अमूमन जुमले आप सुनते होंगे बिल्कुल लोगों के ऐसे ही मुंह है, से। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को भी पता नहीं है कि एक वो राह चलते किसी आदमी से मेडिसिन लेना और किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से मेडिसिन लेना, इन दोनों में कितना फ़र्क है। ठीक है ना, लोग इस चीज़ को नहीं जानते। ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह से है, लोग पहले गाइडेंस लेते थे लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, ट्रू बस कोई खाला का बेटा, कोई हमसाया, कोई चाचू का बेटा, उससे पूछ लिया। जितना उसका एक्सपोजर होता था ना, वो उसी के अकॉर्डिंगली गाइड करता था। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में एक नया करियर जो पिछले कुछ सालों में आया, जिसको हम यू कैन से ट्रेनर कहते हैं, ठीक है, या कोच कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनका एक्सपोजर है, जो इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, कोर्सेज करते हैं, बाहर से सब कुछ सीखते हैं, और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर स्पेसिफिकली काम करते हैं, और फिर उसके बाद वो किसी बंदे को मशवरा देते हैं, यार अगर ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है। सो उनकी वो जो बात अगर उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, मान लिया जाए, तो उसका रिजल्ट लाजमी निकलता है। अच्छा, वो लोग जो इस बात को बस एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, वो लोग तो लाजमी यही कहेंगे, यार ये बातें तो मुझे भी रूटीन पता की है। बातें हैं, ये रोजाना तो सुनते रूटीन की रहते हैं। बातें हैं। अच्छा अच्छा, राशिद, मुझे बताइए कि बेसिकली
यू आर राइट, मैं आपकी इस बात से और नाज़रीन भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। एक दौर था, मैं इवन 90s या अब जब सदी के आगाज़ होता है तब भी अगर किसी ने बी कॉम करना तो बी कॉम की एक स्टार्ट हो गया है, कोई एम बी ए कर रहे तो एम बी ए स्टार्ट हो गया है, कहीं पे बी सी एस हो रहा है तो लोग बी सी एस स्टार्ट हो गए हैं। प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती थी, प्रॉपर कोई बताता नहीं था कि भाई क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसको जांचने की जो एक पैरामीटर्स है वो नहीं सिखाए जाते थे। सो आई थिंक जो ट्रेनर है उसका कितना रोल होता है इन सारी चीज़ों को कि अपने पैरामीटर्स, अपनी लाइफ, अपनी स्किल्स को जांचने के लिए। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे मैं फरहान भाई थोड़ी सी ये भी क्लैरिफिकेशन करता चलूँ कि हम समझते हैं कि एक ट्रेनर जो है वो शायद करियर काउंसलर भी है। ठीक है, करियर काउंसलिंग एक टोटली एक सेपरेट एक डिफरेंट फील्ड है। राइट। अच्छा, ट्रेनर जो है अब उसके भी अब डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें वो काम करता है। कोई सॉफ्ट स्किल्स पे काम करता है, ठीक है, कोई अब यू कैन से कि ह्यूमन स्ट्रेंथ्स जो होती हैं उनको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए उस पर काम कर रहा होता है। ठीक है, कोई हार्ड स्किल्स पे काम कर रहा है, टेक्निकल स्किल्स यू कैन से। ठीक है, सो ट्रेनर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो जो कोई जिस तरह का काम कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली जारी बात है, उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा। ठीक है, यूजुअली जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे मोस्टली उनमें से जो लोग हैं वो सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सो अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है, इसके बारे में भी एक सवाल होता है। यू कैन से कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक सॉफ्ट स्किल है। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें लिसनिंग है, स्पीकिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपका पोस्चर, जैसे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हर चीज़ के बारे में हर बंदा उतना स्पेशल ट्रेनर नहीं हो सकता। सो हर किसी की कोई ना कोई स्पेशलिटी है जिसके मुताबिक वो काम कर रहा है। ठीक है, सो आप जब किसी ट्रेनर के पास जाते हो तो वो प्रॉपर एक यू कैन से एक तरीक़ेकार है जिसको हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहते हैं। उसके ज़रिए पहले वो फाइंड आउट करता है कि यार किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि यार इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, इस सवाल के बारे में मैंने सिखाना है, इन लोगों को ट्रेन करना है। सो उस ट्रेनिंग नीड असेसमेंट से नीड असेसमेंट होती है। फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो डिसाइड होते हैं, उनको फिर कंडक्ट किया जाता है, फिर उसकी बाद में इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है, फिर उसकी असेसमेंट की जाती है। एक लंबा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सब कुछ होता है। ये तो आप जो ट्रेनिंग्स आप बता रहे हैं ये कंपनीज की गालिबन होती हैं। जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग करती है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो हमारे मुल्क में अब कुछ ट्रेंड है, कंपनीज अपनी नीड असेसमेंट्स करवाती हैं, ट्रेनिंग्स करवाती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और इसका कितना इम्पैक्ट है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे, बहुत ज़्यादा, लोगों की ग्रोथ के ऊपर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं? जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, फिर दीगर इसके अलावा टीम बिल्डिंग। सो ये सारी चीज़ें आप फेज वाइज कराते हैं कि आप पहले लोगों का टेस्ट लेते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि यार इधर प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली नीड क्या है? सो उसका क्या तरीकाकार होता है? अच्छा फरहान भाई, आपको ना 3 वर्ड्स में बताता हूँ जी। अच्छा, जब भी कोई बंदा हायर किया जाता ना तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। द फर्स्ट वन इज नॉलेज, सेकंड वन स्किल्स, और थर्ड वन जो है वो उसके बिहेवियर की असेसमेंट की जाती है। ठीक है। ठीक है, अब साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू आप उसके बिहेवियर की थोड़ी बहुत असेसमेंट करते हो। ऑल यू आर डूइंग, आप लोग करते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये देखें कि दुनिया में जॉब लेने के लिए इन तीनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब 90% से ज़्यादा जिन लोगों को जॉब से फारिग किया जाता है ना, वो उनके बिहेवियर की बेस पे फारिग किया जाता है। बिहेवियर की वजह से। अच्छा। जो बाकी की 2 चीज़ें ना, नॉलेज, उसके ऊपर काम हो जाता है, बहुत हद तक वो लोग नॉलेजेबल हो जाते हैं। स्किल्स वो पॉलिश कर ली जाती हैं। अच्छा, लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। सो हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे होते हैं ना, ये सारी स्किल्स के थ्रू हम उसकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब देखें ना, टीम बिल्डिंग की एक एक्टिविटी है। हम उसको ये सिखा रहे होते हैं कि तुमने अगर एक टीम के साथ काम करना है तो एक अच्छा टीम प्लेयर कैसे बनना है। तुम्हारा अगर टीम में ये रोल है, फॉर एग्जांपल एज अ लीडर हो आप टीम में, तो तुमने वो लीडरशिप का रोल कैसे प्ले करना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तुम्हारी कोई और पोजीशन है तो तुमने उस पोजीशन को कैसे कैटर करना है। ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ टीम बिल्डिंग के लिए सिर्फ टीम बिल्डिंग की ही एक स्किल होना जरूरी नहीं है। अब टीम में जब आप काम कर रहे होते हो,
बाज़ वक़्त आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, हम वो भी बताते हैं। सो हाउ यू कैन मैनेज दैट। हम उनको ये भी बताते हैं कि टीम में काम करते हुए बाज़ वक़्त स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे। अच्छा, टीम में बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले हैं ना, तो आपके अपने लिए टाइम को मैनेज करना बड़ा आसान होता है बाज़ वक़्त। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग आपके साथ अटैच हैं, हर बंदे की अपनी मसरूफियात, अपनी ज़रूरियात, हम उनको ये भी सिखाते हैं कि आप टीम के साथ आप मिल के अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। सो हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के थ्रू ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर काम करना है। ठीक है, आया वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आया उनकी टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, लीडरशिप के ऊपर काम करना है, उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, वो हम फाइंड आउट करते हैं और हम उसका सोल्यूशन लाइक अ डॉक्टर, यू कैन से, मतलब आप डॉक्टर डायग्नोस करेंगे एक्चुअली प्रॉब्लम किधर है, इशू किधर है। अच्छा बताइए, जो आप ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, माशाल्लाह आप तो सिंस लॉन्ग टाइम यू आर डूइंग दिस, इम्पैक्ट इसका कितना अच्छा आता है, उसके बाद परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो जाती है उस कंपनी की, या उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट कितनी बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब देखें फरहान भाई, ये भी जो क्वेश्चन है ना, इसको जब हम किसी प्रैक्टिकल सिनेरियो में नहीं देखते ना, तो तब तक हम इसके रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते मतलब। अच्छा, जब हम TNA कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम स्कोर्स असाइन करते हैं कि जी अभी ये बंदा, इसके अंदर ये जो स्किल है, इसका लेवल फॉर एग्जांपल 10 में से 3 है, ओके, ठीक है, एक टेस्ट हम लेते हैं, ठीक है, 10 में से 3 है, ठीक है। अच्छा, कुछ अरसे के बाद जब हमने ट्रेनिंग दी, उसने हमारे बताए हुए KPIs को फॉलो करना शुरू किया, ठीक है, हमारे बताए हुए एक्शन प्लान पे काम करना शुरू किया। कुछ देर के बाद हम असेसमेंट करते हैं ट्रेनिंग की। अच्छा, अब अगर उसका स्कोर 3 से फॉर एग्जांपल 5 पे आ गया, इट मींस देयर इज सम प्रोग्रेस। ट्रू। फिर हम नई जो फेज है वो इनकलकेट करते हैं कि अब ये 5 पे है, अब इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, फिर एक्शन प्लान देते हैं, फिर असेसमेंट होती है, अब वो 7 पे चला गया, ठीक है। सो इस तरह से करके उसकी परफॉर्मेंस को हम मैयर करते हैं। अच्छा, सिर्फ परफॉर्मेंस ऐसे नहीं मैयर हो रही होती, ठीक है, आप अगर उसके बिहेवियर का कोई इशू है, हमने बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए काम किया हुआ है, तो वो जाहिर बात है वो ऑन फील्ड भी नजर आना शुरू हो जाता है। यार पहले ये बंदा ना एकदम से हाइपर हो जाता था, अब नहीं होता। पहले इस बंदे के पास कोई क्यूरी लेके जाते थे ना, ये एकदम से शाउट करने लग जाता था, ये अब नहीं करता, ठीक है। पहले ये बंदा टीम में काम करते हुए ना, ये इसका दिल होता था कि यार बस मैं ही मैं, ठीक है, मुझे ही सारा क्रेडिट चाहिए। लेकिन अब इसने लीडरशिप सीखी है, इसको पता चला है कि बॉस में और लीडर में फर्क होता है, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें हैं ऑन फील्ड भी आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो जाती हैं। और ये चीज जरूर इसमें कंसिडर करें कि जो लोग ये कहते हैं ना कि यार इन चीज़ों का, इन बातों का कोई फायदा नहीं है, तो हमें भी पता है, ये तो हमें यूट्यूब से भी पता चल जाती हैं, फलानी जगह से भी पता चल जाती हैं। बिल्कुल, सवाल दे आर राइट, ये सवाल आता है, ठीक है, दे आर राइट। देखिए अब तो दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, आप अपनी बीमारी लिखें ना तो आपको गूगल मेडिसिन भी दे देता है, लेकिन क्यों आप डॉक्टर के पास जाते हैं? इस वजह से कि वो आपको प्रॉपरली वो सारी चीजें भी आपको एग्जामिन करते हुए आपसे पूछता है जो कि आप ओवरलुक कर देते हो, ठीक है, जिनको आप शायद इग्नोर कर देते हो। तो जब आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हो ना, फील्ड प्रोफेशनल के पास, वो भी उसी तरह एग्जामिन करता है सारी चीज़ों को, आपसे वो सवाल भी पूछेगा जो शायद आपके वहमो गुमान में भी ना हो। बाज़ औक़ात हमारे ये अपने भी एक एक्सपीरियंस में चीज़ आती है, हमें फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई हाई रैंक का बंदा, यू कैन से कोई हायर लेवल जो मैनेजर है, वो हमें बुलाता है, जी मेरी टीम में ये मसले हैं। अच्छा, जब हम असेसमेंट करते हैं, टीम सारी ठीक होती है, मैनेजर में मसला होता है, ठीक है ना। सो अगर वो कहे कि यार मेरे अंदर कोई मसला नहीं है, टीम में ही मसला है, तो वो सारी उम्र लगाता रहेगा, ठीक नहीं होगा, ठीक है। सो जब एक प्रोफेशनल बंदा जाता है, वो जाके डायग्नोज करता है प्रॉपरली, ठीक है, कि यार मसला है कहाँ पे, क्या मसला है, कैसे ठीक होगा, ठीक है ना। सो जब इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है तो तब उसका रिजल्ट निकलता है। और अगर रिजल्ट ना निकलता हो तो सारी दुनिया में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस अपना एक सेपरेट बजट ना रखें कि यार ये हमें हर साल इसके ऊपर लगाना है। देखिए ना, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो तो टोटली कमर्शियल होकर सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, वो टोटली कमर्शियल होकर सोचते हैं। ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, बंदा ट्रेन नहीं करेंगे, उस वक्त उनका सिस्टम नहीं चलता। बिल्कुल, अगर उनको रिजल्ट ना मिल रहा हो तो वो क्यों इस पे लगाएंगे पैसा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एविडेंसेस
कि ऑर्गेनाइजेशंस इस पे स्पेंड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को इससे फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा राशिद भाई, बेसिकली हमारे मुल्क में चूँकि ट्रेनिंग कंपनीज आप का इतना ट्रेंड नहीं है, रुझान नहीं है, वो इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज वो एवेल्यूएट भी नहीं करते अपनी चीज़ों को। सो व्हाट डू यू थिंक, एक तो कॉर्पोरेट लेवल है, एक मीडियम लेवल की कंपनीज है, एक लो लेवल की कंपनी है। सो हु इज़ योर, मैं इसको थोड़ा बिजनेस टर्म में कहूँगा, हु इज़ योर क्लाइंट? आपका क्लाइंट कौन है? ये तीनों सेक्टर आपके क्लाइंट है कि जस्ट कॉर्पोरेट लेवल ही आपका क्लाइंट है? अच्छा फरहान भाई, ये बड़ा मज़े का सवाल है। देखें, हम जब किसी को सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, हम उनके भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो तभी ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना। बिल्कुल सही। ठीक है। सो हमारी जो टारगेट मार्केट है वो तकरीबन हर तरह का बंदा है। हर वो बंदा जो ये रियलाइज कर सकता है कि यार मुझे ग्रो करने की ज़रूरत है, मुझे सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, हमारे कुछ सेशंस होते हैं जो टोटली जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। ठीक है। हमारे कुछ सेशंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली होते ही बिजनेस के लोगों के लिए हैं। अच्छा, कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसके लिए होते हैं। सो हम टाइम टू टाइम डिफरेंट ऐसे प्रोग्राम्स, डिफरेंट ऐसी चीज़ें वो लॉन्च करते रहते हैं कि जिसमें हर तरह का बंदा, मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कशॉप होती हैं रूटीन में कि हमें कैसे बात करनी चाहिए। अच्छा, वो जो वर्कशॉप्स हैं उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी इस तरह की होती है, उसके अंदर कंटेंट भी इस तरह का होता है कि उसको एक स्टूडेंट भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सके और वो उसके लिए फ़ायदामंद भी हो। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उन सारी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। अच्छा, हर सेक्टर आप कवर करते हैं? हर वो बंदा जो समझता है कि उसे ग्रो करना। आपने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स के आप ऊपर भी आप लोग काम करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर के कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी चीज़ें, अपने जज्बात, सारी चीज़ें। सो आप लोगों की बेसिक क्या तरीक़ेकार होता है कि आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी ऐसी टिप्स हमारे देखने वालों को भी देंगे, और वैसे भी आप इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा फरहान साहब, मैं ना एक जुमला अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में बोला करता हूँ, और वो जुमला है कि इस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पता क्या? जस्ट अ शेक हैंड। आपको हाथ मिलाना, ताल्लुक वास्ता बनाना आता है ना, तो यू कैन डू एवरीथिंग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये ताल्लुक वास्ता कैसे बनता है? बात करने से बनता है। ठीक है, ठीक है ना। वो हजरत अली का कॉल है ना, बात करो ताकि तुम जाने जाओ। ठीक है ना। सो जब हम बात करते हैं ना किसी से, तब हमारी भी पहचान अगले बंदे को होती है, और जब अगला बंदा बोलता है तो उसकी पहचान हमें होने लग जाती है। सो यहीं से हमें पता चलता है यार हमारी एनर्जीज मिलती हैं कि नहीं, कोई इस बंदे से नेगेटिव वाइब्स तो नहीं आ रही, ये लॉन्ग टर्म चल भी सकता है कि नहीं, इसका माइंडसेट कैसा है, प्रोग्रेसिव है या बस बंद सा एक कमरा है जहां पे बस वो ग्रो भी करना चाहते हैं कि हाँ, वो सही है। सो जब हम ये कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वहां से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, बड़े सारे नए दरवाजे खुलते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं यार बड़े सारे सवाल हैं, हम पूछते ही नहीं है। ठीक है। एक वो सवाल जो पूछा ही नहीं गया, उसकी निस्बत वो सवाल अच्छा है जो पूछा गया लेकिन उसका जवाब गलत मिला। कम से कम आप तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका ये जवाब नहीं है। ठीक है ना। सो जब हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं ना कि ये चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर लोग जाहिर बात है इसको सीखना भी चाह रहे होते हैं। अब सीखने के लिए सबसे पहले मैं जो अपनी वर्कशॉप्स में लोगों को बताता हूँ, हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना है। ठीक है। अब एक बेसिक सा सवाल है कि आप बोलेंगे क्या जो यहाँ पे है? बिल्कुल ऐसे ही है। सो कम्युनिकेशन खामोशी से शुरू होती है। ठीक है। खामोशी की भी एक जुबान है। हाँ, खामोशी की भी एक जुबान है। असल जुबान हकीकतन वही है। ठीक है। जब आप खामोश रहना और सुनना सीख लेते हैं ना, तब आप बोलना सीखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। If you're a good listener, हाँ, so you're a good speaker. हाँ, you can be a good speaker. ठीक है। Exactly. हाँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे है ही कुछ नहीं, दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपकी मतलब बोलने का अंदाज 1000 गुना भी अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा भी है, लेकिन वो जो आप कंटेंट दे रहे हैं, लोगों तक अपना एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट वर्दी। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो इस पे काम करने से पहले इस पे काम करना पड़ता है। सो हम लोगों को ये बताते हैं कि इस पे आपने काम कैसे करना। अच्छा, एक चीज़ बड़ी आपके होने का मैं ये फ़ायदा उठाऊंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम अक्सर देखते हैं कुछ स्ट्रीट बॉयज़ जो छोटी छोटी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं।
सो सम टाइम आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि उनकी कम्युनिकेशन का अंदाज़, उनका बात करने का अंदाज़, उनकी चीज़ों को सेल करने का अंदाज़, रोड पे खड़े होके वो छोटी छोटी चीज़ें जो सेल कर रहे होते हैं, सो वो पब्लिकली उनने खुद ही सीखा होता है। वो किस तरह आ जाता है उनको, मतलब इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है कि बाज़ आप खुद देखते हैं यार ये बच्चा बड़ा फ्लो में बोल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे होते हैं। अच्छा सर, इसमें ना एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि हम समझते हैं कि शायद एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके, एक वीडियो सुन के या थोड़ी देर प्रैक्टिस करके हमारी कम्युनिकेशन बहुत आला हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। True. आपकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस 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 एंड ओनली प्रैक्टिस उससे बेहतर होती है। आप भी माशाल्लाह रेडियो के बंदे हैं, आपको भी पता है True. कि जितना ज़्यादा हम बोलते हैं, आपका ठीक है, आपको उतना ज़्यादा पता चलता जाता है कि यार कहाँ पे क्या मेरे अंदर खामियां हैं, किस तरह मैंने उनको जो है वो कवर अप करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करते जाते हैं। ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर बेहतर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं लोगों को मशवरा देता होता हूँ कि आप पहले सुने। फिर लोग सवाल करते हैं किसको सुने, तो मैं उनको ये मशवरा देता होता हूँ कि आप रेडियो सुने, और सीरियस टाइप वाला रेडियो सुने। सिर्फ वो डीजेज और वो वाला नहीं कि जहाँ पे सिर्फ वो कह रहे हैं कि ये अब सॉन्ग चला दो, ये चला दो, ये वो। मतलब अच्छे और सीरियस प्रोग्राम्स को सुने। ठीक है। अच्छा, वहाँ से क्या होता है, लहजे की बनावट, लफ्ज़ों की अदायगी, ठीक, ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं। आर्टिकुलेट आप करते हैं चीज़ों को, आप एक्सप्रेशंस डालते हैं लफ्ज़ों के अंदर कि आपने कैसे उसे, किधर आपने स्ट्रेस देना है, किधर आपने पॉज करना है, किधर आपने उसको, अब इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक आप एक एक्टर जिस तरह होता है, वो सारी वो चीज़ें कि कम्युनिकेशन इज़ लाइक एक्टिंग, समथिंग लाइक दिस, जो कभी ये समझ आती है। अच्छा, टीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, उसकी टीम को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक टीम मैनेजमेंट के लिए, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर कोई हमारी कंपनीज के लोग देख रहे हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अच्छी टीम बिल्टअप करने के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए क्या करना होगा? सर, इसमें ना सबसे पहले टीम की बजाय ना अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बाज़ औक़ात हम मसला अगले बंदे में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मसला अगले बंदे में नहीं होता, हमारे देखने में होता। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, अच्छा, उसको हम अपने अंदर नहीं देखते, हम हर दूसरे सामने नजर आने वाले बंदे में उसको तलाश कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। सो अगर आपने टीम बिल्डिंग करनी है ना, तो सबसे पहले अपनी ज़ात पे काम करें। आपको पता हो आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है। किस तरह के लोग आपको अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, किस तरह के लोग आपको अच्छे नहीं लगते, क्यों नहीं अच्छे लगते। ठीक है ना। अच्छा, आपकी फील्ड के लिए कौन से लोग ज़रूरी हैं, सही है। सो इन सारी चीज़ों पे पहले आपको काम करना पड़ता है, आपको ये सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं अपने बारे में। फिर जाके आप क्या करते हो, उसके मुताबिक सिलेक्शन करनी शुरू करें। यानी अपना मुहासबा करें, अपना मुहासबा पहले करें, फिर टीम की तरफ जाएं। अच्छा, फिर एक चीज़ और जहन में रखें कि मेरा मानना है, मेरा ये यकीन है कि टीम सिर्फ ना रूल्स एंड रेगुलेशन से ना ट्रैक पे रखी जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन से टीम बनाई नहीं जाती। ठीक है। आप अगर स्पार्क वाले हैं, आपका विजन है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। आपकी जैसी आपकी एनर्जी है ना, वैसे लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। मैं अक्सर टीम बिल्डिंग के सेशंस में ना ये एग्जांपल भी देता होता हूं कि साइंस में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है। अच्छा, इंसानों के केस में ये टोटल उलट है। ठीक है। इंसानों में अगर बंदा नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिव बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, पॉजिटिव बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। अब अगर देसी जुबान में बताऊं, देखें, आप नेकों की महफिल में ना किसी चोर को नहीं देखेंगे, बिल्कुल ऐसे, और चोरों की महफिल में ना किसी नेक को नहीं देखेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे। सो बजाय आप पहले किसी दूसरे पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें कि यार मैं क्या हूं। जब आप अपने आप पे फोकस करने लगेंगे ना, तो तब आपके जैसे लोग, जैसे आप हैं वैसे आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे। जैसा आपका माइंड सेट है, जैसा आपका फोकस है, जो आप सोचते हैं, जो आप मतलब आपके लाइफ पैटर्न है, वैसे ही आपको माहौल और दुनिया मिलती जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा राशिद साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में जो है, जिसको ट्रेनर्स भी, बुजुर्ग भी, बड़े भी कहते हैं, यार अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई गोल सेट करो, कोई गोल्स होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए किसी को लेके। गोल सेट होते हैं
गोल सेट करने के लिए प्लानिंग होती है, लेकिन वो गोल सेट इम्प्लीमेंटेशन या उसकी कंप्लीशन नहीं होती। सही सो सही। व्हाई? अच्छा फरहान साहब, इसमें ना देखें, गोल सेटिंग करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन अमूमन आप यही सुनते होंगे, जैसे आपने स्टार्ट में कहा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनती हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद रेजोल्यूशन कहीं और खत्म। हम कहीं। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब ये अचीव कैसे होते हैं? इसके लिए ना मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताता होता हूँ कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन हम्म। और कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है ना, आप जितने मर्जी गोल बना लें, आपकी जितनी अच्छी मर्जी स्किल्स हैं, जो कुछ मर्जी है, आप नहीं कुछ कर वेरी सकते। इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हाँ जी, इज द डिसिप्लिन वो। और कंसिस्टेंसी। ठीक है ना? अच्छा, जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी तब तक कोई भी चीज़ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो ओके। सकती। ठीक है। ओके। सो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, उसी से आप कुछ अचीव कर सकते हैं। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। और हमारे बुजुर्ग बड़े भी यही बात हमें समझाते हैं कि अपने आप को आप डिसिप्लिन में लेके आएँ, ऑर्गेनाइज हों थोड़ा सा। अच्छा, मुझे बताइए कि अब हम देखते हैं कि चूँकि ये इंडस्ट्री जो ट्रेनिंग की है, ये माशाल्लाह ग्रो कर रही है, लोग ट्रेनर्स को बुलाना चाहते हैं। अच्छे ट्रेनर की क्या निशानी है, उसके लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए? उस आप कहेंगे यार, अगर अच्छा ट्रेनर बनने के लिए आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ना ये गलत फहमी दूर करनी पड़ेगी कि हर बोलने वाला ट्रेनर होता है ओके, डन। या हर ऑडियंस के सामने बात करने वाला ट्रेनर होता है। बिल्कुल ठीक। ही और शी कैन बी अ पब्लिक स्पीकर, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेनर हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, अब ट्रेनर बनने के लिए प्रॉपर आपको जो ट्रेनिंग मैथडोलॉजीज हैं, ट्रेनिंग का सारा तरीक़ेकार, ठीक है। ठीक है, कहाँ से ये सारा प्रोसेस शुरू होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो सब कुछ आपको सीखनी पड़ती हैं अच्छा और आपको सीखनी चाहिए भी, अगर आप ईमानदारी के साथ इस प्रोफेशन में आना चाहते हो। सर, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है अगर देखा ठीक जाए है, तो। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तो ईमानदारी से इन चीज़ों को सीखना चाहिए भी, तब ही जाके आप प्रॉपरली किसी को गाइड कर सकते हो। देखिए ना, लोगों को पता ही नहीं होता। आप देखते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर बड़ी सारी प्रोफाइल जैसे मिलती होंगी, जी ट्रेनर हाँ, ट्रेनर जी हाँ, जी ट्रेनर हाँ, ट्रेनर। ट्रेनर। ठीक लूट है ना? सेल मेला ट्रेनर। हाँ, लूट सेल मेला ट्रेनर। हाँ। सही है। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं ना, यार ये मेरा प्रॉब्लम है, लेट्स से हम उनसे पूछते हैं, यार मुझे ना सक्सेशन प्लानिंग के बारे में कुछ आपसे हेल्प चाहिए। अच्छा, वो पहले आपसे पूछें ये होती क्या है? होती क्या है? अच्छा, जब आप उनको बताते हैं ना कि यार ऐसे ऐसे मेरे मसले मसले, अच्छा 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 मैं करवा दूंगा, वो कैसे कह देते हैं? किसी का कोई सुना हुआ लेक्चर, किसी की कोई वीडियो 5 मिनट की माइंड में आती है, ओहो हो इससे रिलेटेड ऐसी बात मैंने सुनी हुई है, ठीक है मैं मजीद कुछ कर आके ना तो ये कर लूंगा। सो ये कर लूंगा से काम नहीं चलता दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप ईमानदारी से इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। ठीक है, देखें ना, ये भी एक प्रॉपर एक साइंस है। कुछ लोग, मैं पिछले दिनों कुछ वीडियोस सुन रहा था, माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नेम है, मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा कि यार मतलब ये क्या बातें हैं, एवं ही बातें करने बैठ जाते हैं। ठीक है ना? मतलब आप कोई इक्वेशन सॉल्व करें, आप कोई साइंस की कोई थ्योरी लेके आए, अच्छा, तो तब पता चलेगा। बिल्कुल अच्छा, ठीक। मेरे माइंड में उस टाइम ये फौरन सवाल आया कि आई विश मैं इनके सामने होता तो मैं इनसे ये पूछता कि सर, बिहेवियरल साइंस भी एक साइंस है। बिल्कुल है। ठीक है ना? और आप मैथ की थ्योरी बाद में सॉल्व करते हैं, पहले आपको बंदा सॉल्व करना पड़ता है। ट्रू। ठीक है ना? दुनिया में कोई काम बंदे को सॉल्व किए बगैर होता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। सही है ना? बिल्कुल ऐसे। सो पहले वो साइंस सीखो, फिर ये बाद में चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ठीक है ना? जिसको बंदा डील नहीं करना आता वो आगे भी कोई काम नहीं कर बिल्कुल पाता। ऐसे ही। ठीक बिल्कुल है? ऐसे। सो ये पूरी एक साइंस है। इसको अगर कैलकुलेटेड वे में लेंगे आप कि यार ये सब कुछ इसके लिए करना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है, तो तब ही आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपली ठीक नाम के साथ ट्रेनर लगाने से कुछ नहीं होता। जी राय साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि नाम के साथ ट्रेनर लिख लेने से आप ट्रेनर नहीं बन जाते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमें मार्केट में ऐसे लूट सिल मेला ट्रेनर्स भी मिलते हैं कि जो बस चंद वीडियोस देखी और बस ट्रेनिंग शुरू करवा दी। तो जिसका ऑफ कोर्स अपने साथ भी एक ज्यादती करने वाली बात है कि आप अगर, जैसे आपने फरमाया, ईमानदारी से काम करना है तो फिर आपको यू हैव टू डिलीवर ऑनेस्टली। सो आप लोगों को सिखा रहे हैं तो आप ईमानदारी के साथ सिखाएं, कुछ सिखाएं तो सही। सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारी ये जो आज का सेशन है ये अधूरा है, हमने लिमिटेड साथ सीखा है आपसे और हम चाहेंगे कि इस तरह के मजीद सेशंस भी होते रहें।
आपको हम मदऊ करते रहें, आप आएँ जरूर और इंशाल्लाह। ज़ाहिर बात है एक प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तसर सही अपना चीज़ों को कवर कर सकते हैं, बट इट वाज लर्निंग, इट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, थैंक यू सो मच जनाब। आपसे भी हम चाहेंगे इजाज़त। आज के हमारे गेस्ट का प्रोग्राम आपने देखा और इनकी गुफ्तगू सुनी, आपका फीडबैक भी चाहिए होगा, और उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि इस तरह की हम सेशन, इस तरह की लर्निंग वीडियोस लेके भी आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।